नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार झारखंड। मैं रजनीश, आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नवगछिया में बढ़ रहा अपराध का ग्राफ, दिन दहाड़े आपसी रंजिश में युवक की गोली मारकर कर दी गई हत्या। बीजेपी जिला अध्यक्ष के निर्माणाधीन होटल में लगी आग, 50 लाख से ज्यादा की हुई क्षति। बड़बीघा के केवटी में डीलर ने पहले तो अनाज कम दिया, जब महिला ने किया विरोध तो महिला की कर दी जमकर धुनाई। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने भाजपा से निष्कासित एमएलसी टुन्ना पांडे को महागठबंधन में शामिल होने का दिया निमंत्रण। शहर में जिला प्रशासन सख्त, चौक चौराहा पर किया जा रहा है सघन वाहन चेकिंग अभियान। पूर्णिया वन भाग के सरकारी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लगातार हो रही चोरी, ग्रामीण हुए परेशान। पूर्णिया के रुपौली में ग्रामीण चिकित्सक द्वारा किया गया बैठक, सभी ग्रामीणों से किया गया टीका लगाने की अपील। अब खबरें विस्तार से। पुलिस जिला नवगछिया के खरीक में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना खरीक थाना क्षेत्र के जमालदीपुर गांव की है, जहां दोपहर 1 बजे करीब 28 वर्षीय राजेश चौधरी की घर के समीप गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना का मुख्य कारण आपसी रंजिश सामने आया है। हालांकि मौके पर पहुंची खरीक पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल नवगछिया भेज दिया है। खरीक थाना अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया, युवक हत्या, लूट जैसे संगीन मामलों में फरार चल रहा था। इधर मृतक के परिजनों का बयान दर्ज करने में खरीक पुलिस जुटी है। नवगछिया से नीतीश कुमार की रिपोर्ट। आकर गोली मार दिया। तो मनोज चौधरी का बेटा कैसे आके मारा? कौन चीज था? बाइक से था? क्या चीज? साइकिल से था। साइकिल से उसको पकड़ने की कोशिश कोई नहीं की, आसपास का आ रहे हैं। अब कोई रहता तब ना उसको पकड़ता। क्या नाम है जो गोली मारा उसका? अभिषेक कुमार। अभिषेक गोली मारा है। तो हर सब आदमी देखा होगा उसको गोली मारते हुए। हाँ, देखा तो जरूर ही होगा। कहाँ है उसका घर? पड़ोस में है या कि दूरी पे है? नहीं, पड़ोसे में है सबका घर। वैसे आप मृतक के कौन हैं? मृतक का भाई है। और आपका नाम? रवि कुमार चौधरी। नवादा शहर के सतवाना चौक पर निर्माणाधीन होटल में भीषण आग लग जाने से लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। मौके पर बुंदेलखंड की गश्ती टीम व आसपास के लोगों के द्वारा अग्निशमन को फोन करके इस अगलगी की घटना की जानकारी दी गई, जहां कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बताया गया कि जिस होटल में आग लगने की घटना हुई है वह बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष की है। बताया गया कि होटल के पीछे कई माह से निर्माण कार्य चालू था, जिससे होटल निर्माण में लगे सभी सामान जलकर पूरी तरह से राख हो गए। होटल का कुछ दिन बाद ही उद्घाटन होने वाला था, लिहाजा होटल के जोर शोर से काम लगे हुए थे। शेखपुरा जिले के बड़बीघा थाना क्षेत्र अंतर्गत केवटी पंचायत के जन वितरण प्रणाली के विक्रेता प्रवीण सिंह के द्वारा आए दिन मनमानी का मामला सामने आ रहा है। ताजा मामला है, गांव के 60 से अधिक ग्रामीण महिला अनाज लेने के लिए जब डीलर प्रवीण सिंह के पास पहुंची तो डीलर ने उनका अंगूठा लगवा दिया और अनाज मांग किए जाने पर मारपीट की घटना को अंजाम दे डाला। ग्रामीण महिलाओं ने इस संबंध में समाहरणालय आकर डीएम को लिखित आवेदन भी सौंपा है। महिलाओं ने यह भी कहा है कि सरकार द्वारा अनाज फ्री में देने की बात कही गई है, लेकिन डीलर अपनी मनमानी के बाद से बाज नहीं आ रहे। कुछ महिलाएं जब डीलर के पास गई तो डीलर के द्वारा अनाज वजन से कम दिया गया, जिसका महिलाओं ने विरोध किया। तो विरोध किए जाने पर डीलर ने महिला की जमकर धुनाई कर दी। धुनाई किए जाने के बाद महिला जिला प्रशासन तक पहुंच चुकी है। आज दर्जनों की संख्या में आई हुई महिलाओं ने डीएम को लिखित आवेदन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। ऐसे में देखना यह लाजमी होगा कि अपनी जेब गर्म करने वाला जन वितरण प्रणाली के विक्रेता के खिलाफ जिला प्रशासन क्या कदम उठाती है और गरीबों को अनाज कब तक उपलब्ध हो पाता है। गया तो अंगूठा ले लिया। आई बच्चा कहा कि हमको 25 किलो गला होगा, दोगुना गला दीजिए। लॉकडाउन के समय लॉकडाउन के दोगुना गला मिल रहा है। तो इतना बोले बच्चा तो बोला बच्चा के गांठ के जुल्फी धर रहा है। तो हम की बेटवा का मार रहा बड़की जे गला ले की मार खाएंगे। अब सर हम मार नहीं खाएंगे, गला हम दूसरा दोरा से हम गला लेंगे, हम काहे मार खाएंगे। तो पहले भी मारपीट किया है। हाँ, एक बार और ऐसे एक बार आओ भी कर। तो क्या अनाज कम देता है? अनाज कम देता है 20 किलो 15-16 किलो पुरता है जी। गरीब लोग के सरकार कभी लिखित शिकायत नहीं किए कहीं? बराबर मामला कर रहे हैं कि कहता है ना कि जाओ जाओ तुमको गला नहीं देंगे, जो किया जो करना है जो करिएगा ना, ऐसे करके भगा देता।
भाजपा के एमएलसी मुन्ना पांडे के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को परिस्थितिवश का मुख्यमंत्री करार दिए जाने के बाद भाजपा से एमएलसी को निष्कासित किए जाने के फैसले को कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए लगे हाथ उन्होंने महागठबंधन में शामिल होने का निमंत्रण भी दे डाला। इस दौरान कांग्रेस विधायक ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे दोनों का चरित्र ही है, जब कोई नेता आवाज उठाता है तो उसे दबाने के लिए उसे पार्टी से ही निकाल दिया जाता है। भागलपुर विधायक ने कहा कि यदि जनप्रतिनिधि कोरोना काल में आवाज नहीं उठाएगा तो लोगों को कैसे भला हो सकता है। अजीत शर्मा ने कहा कि वह लगातार मजबूती के साथ सरकार की नाकामियों को उजागर करने का प्रयास करते हैं। आज भी उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बिहार में एक एमको मशीन प्रत्येक अस्पताल में लगाए जाने का मांग किया है, क्योंकि कोरोना संक्रमण के दौरान जिस तरह लोगों का फेफड़ा इससे प्रभावित हो रहा है, यह मशीन कृत्रिम रूप से फेफड़ों का कार्य करती है और यह कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए संजीवनी का काम करने वाला मशीन है, जो कि पूरे बिहार में किसी भी अस्पताल या मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध नहीं है। इसको कैसे देखते हैं पार्टी क्या? आप ये बताइए, आदरणीय जो एमएलसी टुन्ना पांडे जी हैं, इन्होंने क्या गलत बोला? परिस्थितिवश मुख्यमंत्री बोला। गठबंधन में तो यही होता है। माननीय नीतीश कुमार जी, जदयू को तो बहुत कम सीट आया था, और भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलसी ने कहा, जो स्थिति कोरोना काल में कोविड-19 के तहत जो लोग मर रहे हैं, कोई इलाज नहीं हो रहा है, कोई चीज नहीं है, वेंटिलेटर पर चलाने वाला आदमी नहीं है, तो आवाज उठाओ, उसको पार्टी से निष्कासित कराते हैं। जदयू के कुछ नेताओं ने कहा कि आदरणीय मुख्यमंत्री के बारे में कोई बोलेगा तो मैं उसको कुछ भी कर दूंगा। इसके भारतीय जनता पार्टी दबाव में उसको निकाली है, यह बिल्कुल गलत है। आवाज उठाना, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री मुखिया है इस बिहार के, अगर कुछ गलतियां हो रही है, काम नहीं हो रहा, तो आवाज तो नहीं उठेगी। मैं भी पत्र लिखता रहता हूं, जैसे मैंने आज भी एक पत्र लिखा है। इक्मो मशीन एक भी बिहार में किसी भी सदर हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में नहीं है। बड़े बड़े शहरों में जाइए है। इक्मो मशीन से क्या होता है कि वो फेफड़े को काम कराने लगता है, अपने से कृत्रिम फेफड़े का वर्क करता है, आदमी की जान बचती है। तो मैं तो आग्रह किया हूं कि वो इक्मो मशीन भी आप ऊपर लाने का व्यवस्था करिए। केंद्र में भी आपकी सरकार है, बिहार में भी आपकी सरकार है, इसको भी लगाने का काम कीजिए। आवाज उठाइएगा नहीं, जनता को जो दिखते हैं तो आप उसको पार्टी से निकलवा देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो यही है, आवाज सही जो निकालेगा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उसको उखाड़ के फेंकेंगे। भागलपुर कोरोना महामारी के तहत लॉकडाउन 4 के समयावधि 6 से 10 बजे को बढ़ाकर 2 बजे तक कर दिया गया है। इसके बावजूद भी लोग देर शाम तक खुलेआम घूम रहे हैं। इस पर लगाम लगाने के लिए शहर के जिला प्रशासन ने सख्त रूप अपनाया है। इसकी क्रम शहर में सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज शाम घूरन पीर बाबा चौक, मनाली चौक के पास सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इसके तहत कई वाहन पकड़े गए और साथ में दंड के रूप में कान पकड़कर उठक बैठक भी करवाया गया। यह वाहन चेकिंग यातायात थाना प्रभारी रविंद्र महतो की अध्यक्षता में जारी किया जा रहा है। कई लोग डॉक्टर के पास दिखाने जाने की बात कर रहे थे तो कई लोग ट्रिपल लोडिंग में भी दिखे। वहीं कई लोग बिना मास्क के भी चलते दिखे। सारे वाहनों को चालान काट कर उसे छोड़ा गया। पूर्णिया जिले के कृत्यानंद नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत वन भाग के वार्ड नंबर 5 स्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वन भाग के में लगातार 4 से 5 बार चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं हॉस्पिटल में कार्यरत पदाधिकारी डॉक्टर श्रीमती रिजवाना अशफाक की सहमति से लवली देवी ने कई बार नगर थाना को लिखित आवेदन देकर इसकी शिकायत की है, लेकिन अभी तक नगर थाना पुलिस ने मामले को संगीन में रखते हुए मामले की छानबीन करने की बात कही है। वहीं पर ग्रामीणों का कहना है कि इस प्रकार के मामलों में नगर पुलिस प्रशासन को अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे चोरों का आतंक कम किया जा सके। यहाँ पे जो लगातार चोरी हो रही है, इस विशेष में आपका क्या कहना है? ये विशेष में तो ये जो अपराधी हो रहा है या चोरी हो रहा है तो डॉक्टर का सामान थोड़े चोरा, ग्रामीण का सामान चोरा रहा है। लेकिन ग्रामीण को भी चाहिए कि इसमें रेख देख रखना चाहिए। इसलिए ग्रामीण का हॉस्पिटल है, डॉक्टर तो अपना टाइम से आता है, बेचारा ड्यूटी कर लेता चले जाता है। तो ग्रामीण का कब्जा में ग्रामीण को भी रेख देख रखना चाहिए, किधर से चोर आता है, किधर से घुसता है। अगर ये चीज पर सारे ग्रामीण ध्यान दे देगा तो चोरी होना भी बंद हो जाएगा। तो लेकिन ये 3 बार चोरी हो गया, डॉक्टर लोग 3 बार कंप्लेन किया, प्रशासन के तरफ से इसमें कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, तो अपराधी का मन बढ़ रहा है। कल होकर के इतना सामान चोराया, कल होकर के पूरा हॉस्पिटल भी चोरा सकता है। तो आखिर इसके लिए कोई उपाय तो होना चाहिए। अगर इस पर प्रशासन में कोई एक्शन नहीं ले रहा तो हम लोग पूरे ग्रामीण मिलकर आवेदन बना करके आगे दरबार में जाएंगे।
पूर्णिया जिले के रुपौली प्रखंड में कोविड-19 टीकाकरण अभियान को लेकर पदाधिकारी एवं स्वास्थ्य कर्मी की टीम जागरूकता अभियान चला रही है एवं 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को टीका लगाने के लिए प्रत्येक पंचायत में अभियान तेज कर दी गई है। रुपौली रेफरल अस्पताल में के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राज आर्यन के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक रुपौली प्रखंड के विभिन्न पंचायत में चल रहे कोविड-19 टीकाकरण अभियान में राजकीय बुनियादी विद्यालय सपाहा में ग्रामीण चिकित्सा बैठक के द्वारा साथ टीका लगाया गया। वहीं पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने कहा कि यह पूर्ण रूप से सुरक्षित टीका है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से अपील है कि अफवाह पर ध्यान न दें। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.